हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं फिर से आपके लिए ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है दोस्तों, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, जिसको हम लोग इंट्रोडक्टरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। वो क्या है, यूज ऑफ इट। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों यूज ऑफ इट। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, इट का प्रयोग, ठीक है ना। और इसी इट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है। ये डमी सब्जेक्ट की तरह भी कभी कभी सेंटेंस में यूज होता है, याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट ये है क्या, कैसे यूज होता है, ठीक है। तो इसको जानने से पहले थोड़ा इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए दिया हुआ एग्जाम डेफिनेशन क्या कि इट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। आप अगर पर्सन पढ़े होंगे दोस्तों, प्रोनाउन में पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में आपको पता होगा कि आई एंड वी आता है। सेकंड पर्सन, इसमें आपका क्या आता है, तो सेकंड पर्सन में हमारा यू आता है, सिर्फ यू। और थर्ड पर्सन जो होते हैं उसमें होता है ही, सी, इट एंड दे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन। तो इसे देखो, जैसे यहाँ पे इट आया ना, यहाँ पे थर्ड पर्सन, इसीलिए इसको कहा जाता है थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है इसीलिए कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन का कौन सा नंबर है भाई, तो थर्ड पर्सन का ये सिंगुलर नंबर हमारा है दोस्तों। क्लियर है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, बात को समझिएगा आगे क्या है बात, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करें, ज्यादा समझ में आएगा। लिखा हुआ है क्या, हियर वी विल टेक अ क्लोज लुक एट इट्स फंक्शंस एंड ग्रामेटिकली रूल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। बोल रहा है क्या भाई कि इसमें आज हम लोग इस वीडियो में क्या समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले दोस्तों, इसको बिल्कुल क्लोज लुक देखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा गहराई से, नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इट्स फंक्शन यानी उसका फंक्शन क्या है, एंड चलिए समझ मारिए दोस्तों। तो ये क्या हम लोग समझेंगे कि इसका फंक्शन क्या है और ग्रामेटिकली रूल्स क्या है। ग्रामेटिकल रूल क्या है ना इसका, ये भी आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज में विशेष तौर पे। यानी विशेष तौर पे इंग्लिश में इट का क्या फंक्शन है, इट का क्या ग्रामेटिकली रूल है, ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में भी समझ लेंगे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है इट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। इट जो है सो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। और इसके साथ साथ इट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक। इन दिस लेसन, इस लेसन में वी विल, ठीक है ना, डिस्कस व्हेन एंड हाउ टू यूज इट। कब और कैसे इसका प्रयोग करना है, ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। क्लियर, चलो दोस्तों, ये पहला दिया हुआ है फंक्शन ऑफ इट। इट का फंक्शन क्या है उसको समझने की कोशिश करें। फंक्शन ऑफ इट है ना, पहला बोल रहा है कि इट जो है सो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। यानी कि इट जो है सो किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है या तो फिर ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ये दोनों ही जगह पे यूज किया जा सकता है इट। क्लियर, दूसरा है ये डमी सब्जेक्ट का भी काम करता है या डमी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का भी काम करेगा। डमी मतलब जो बोल सकते हैं वैसा जगह पे जहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, तो उस जगह पे भी इसका यूज हम कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब थोड़ा एक एक करके थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। पहला बोल रहा है इट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इट का प्रयोग अब यहाँ पे हम लोग कैसे देखने जा रहे हैं, तो ये एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, देखिए यूज बोल रहा है इट एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कैन बी यूज्ड टू रेफर टू अ प्रीवियसली मेंशन्ड थिंग या अ बेबी और अ सिचुएशन दैट हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड। मतलब बोल रहा है इट का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में अगर कर रहे हैं दोस्तों, तो या तो वो सब्जेक्ट के तौर पे या ऑब्जेक्ट के तौर पे जैसे भी यूज हो रहा होगा, तो वहां पे वो यूज होगा किस लिए, प्रीवियसली, यानी इट से पहले जो सेंटेंस में यूज हुए हैं नाउन, ठीक है ना, कौन सा, नाउन। अब वो नाउन के रूप में कोई थिंग हो सकता है, कोई बेबी,
इंसान हो सकता है, बच्चा हो सकता है, या कोई सिचुएशन भी हो सकता है ना। तो इनका जो प्रयोग किया गया है इसी को रेफर करता है, इसी को आगे रेफर करेगा कौन, इट, ठीक है ना। जो प्रीवियस यूज हुए थे नाउन और प्रोनाउन उसी को रेफर करेगा इट, जो आगे यूज होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे, समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ज्यादा समझ में आएगा आपको, मजा आएगा भी, ठीक है। समझिएगा, बोल रहा है क्या, पहला इसको देखिए क्या दिया हुआ है सिस्टम। इट रेफर्स टू अ थिंग, एन ऑब्जेक्ट, एन एनिमल दैट हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर, फॉर एग्जांपल। देखो मतलब बोल रहा है कि इट का प्रयोग जो है सो किया जाता है, किस लिए किया जाता है भाई, तो इट का प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों उन चीजों को बताने के लिए, ऐसे वस्तु, ऐसे थिंग को बताने के लिए, है ना, ऐसा थिंग या ऑब्जेक्ट या एनिमल को बताने के लिए जो पहले मेंशन किया गया। अर्लियर मतलब पहले, अर्लियर मीन्स पहले जो यूज किया गया है सेंटेंस में, लिखा गया उसके लिए ना। जैसे देखिए यहाँ पे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब यहाँ पे लिख रहा है इट इज ओवर देयर, इट इज ओवर देयर। अब ये जो इट यहाँ पे आया दोस्तों किसके लिए आया, इट यहाँ पे जो यूज हुआ वो किसके लिए यूज हुआ, तो आपका आंसर होगा कि सर इट जो है यहाँ पे वो इस बुक को, दिस बुक जो है ना लिखा हुआ यहाँ पे, इस बुक को वो क्या कर रहा है, इट रेफर कर रहा है। तो बुक को रेफर कर रहा है क्योंकि बुक उससे पहले मेंशन था, उसी बुक के बता रहा है, उसी बुक के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। क्लियर, तो ये चीज है इट का रूल, समझ में आ गया। यानी कि इट का प्रयोग किया जाएगा किस लिए, जब उससे पहले वाले जो नाउन या प्रोनाउन यूज किए गए हैं सेंटेंस में उनको रेफर करता है। कोई ना कोई थिंग होगा, कोई ना कोई बेबी होगा, कोई ना कोई सिचुएशन होगा, ऐसे ही कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या है आगे। अगला हमारा है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इट इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन रेफरिंग टू दिस बुक। ये जो है सो इट क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है जो कि रेफर कर रहा है किसी को, बुक को। जो बुक वहां पे पीछे सेंटेंस में ही, उसी सेंटेंस में, सेम सेंटेंस में जो पीछे दिया हुआ है उसको। एक और एग्जांपल देखिए, आई लव, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखिए, आई लव टू रीड दिस बुक, आई लव टू रीड दिस बुक। अब यहाँ पे एक आ गया नाउन, रीड दिस बुक ये नाउन हो गया। अब इसी को आई विल बाय इट लेटर। अब ये जो इट यहाँ पे यूज हुआ दोस्तों, तो इट किसके लिए हुआ, मैं इसे बाद में खरीदूंगा। तो किसको खरीदूंगा भाई, ये बुक की तो बात कर रहा है ना कि इस बुक को मैं बाद में खरीद लूंगा, ठीक है। तो ये पीछे जो यूज हुआ था बुक, उसको रेफर कर रहा है। क्लियर, तो इस तरह से इट का प्रयोग किया जाता है पीछे वाले सेंटेंस में, उसी सेंटेंस जो पीछे वाला सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, उसी सब्जेक्ट को बताने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इट इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रेफरिंग टू दिस बुक। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है जो कि इस बुक को रेफर कर रहा है, दिस बुक को रेफर कर रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला है दोस्तों, इट इज यूज्ड टू रेफर टू अ बेबी व्हिच सेक्स इज नॉट डिफाइंड इट। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो वस्तु वाला देख लिए, बुक वाला, लेकिन अब बेबी बोल रहे तो बेबी का क्यों, तो भाई वैसे बेबी, वैसे बच्चा का ये बात करेगा, वैसा बच्चा जिसका सेक्स पता नहीं है। सेक्स बोले तो इसको आप जेंडर भी बोल सकते हैं, जिसका जेंडर हमें कोई पता नहीं कि वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, तो वैसे बच्चों के लिए हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। क्लियर, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, हैव यू डिसाइडेड व्हाट टू नेम द बेबी इफ इट अ बॉय। देखो भाई यहाँ पे बात हो रहा है, यानी किसी बच्चे के जन्म से पहले उसके पेरेंट्स से पूछा जा रहा है कि क्या आपने नाम डिसाइड कर लिया उस बेबी का जो अभी जन्म नहीं लिया है, यानी जन्म लेने वाला है। अगर वो लड़का जन्म लिया, वो जो है सो क्या है, लड़का जन्म लिया, तो उसका नाम क्या रखेंगे, क्या आपने डिसाइड किया है। तो यहाँ पे इट किसको रेफर कर रहा है, इस बेबी को रेफर कर रहा है। क्लियर है, आ रहा समझ में आप लोग को। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है ना, इट रेफर्स टू द बेबी, उस बच्चे की बात कर रहा है। इट इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन हियर, यहाँ पे यह सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यूज हो गया है। क्लियर, तो इस तरह से देखिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यूज होगा, दोनों तरह से यूज होगा, लेकिन अंतर है दोस्तों कि ये या तो कोई वस्तु को बता रहा होगा, किसी न किसी थिंग के बात कर रहा होगा, या कोई बेबी का भी बात कर रहा होगा, तो वो कैसा बेबी, जिस बेबी का जेंडर डिफाइन नहीं है, जेंडर डिफाइन नहीं किया गया है ना अभी, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि वो लड़का है या लड़की, तो वह बच्चा के लिए हम इट का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
ठीक। नेक्स्ट है इट रेफर्स टू अ सिचुएशन मेंशन्ड बिफोर। अब बोल रहा है कि यह जो है एक सिचुएशन को भी बताता है, ऐसे सिचुएशन को भी रेफर करता है भाई। सिचुएशन यानी एक सेंटेंस में किसी सिचुएशन से रिलेटेड बात की जा रही है अगर, तो उस सिचुएशन के बारे में आगे हम यूज कर सकते हैं, उसके बदले में इट का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आई हैव टू स्टडी हार्ड। ये जो स्टडी हार्ड है दोस्तों, ये एक सिचुएशन है। क्या है यहाँ पे? यह एक सिचुएशन है। बोल रहा है भाई मुझे कठिन मेहनत करना होगा, हमें बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, हार्ड मेहनत करके ना। तो इफ आई डोंट डू इट, अगर हम नहीं करते, क्या नहीं करते हैं, तो स्टडी हार्ड यानी हार्ड स्टडी नहीं करते हैं तो आई विल फेल, तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो एक सिचुएशन है कि भाई अगर हमें कठिन मेहनत करके पढ़ना होगा, अब अगर हम मेहनत से नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो हम क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो इट है, इट किसके लिए यूज हुआ? तो ये हार्ड स्टडी के लिए यानी स्टडी हार्ड के लिए, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है। आपका हर एक सिचुएशन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। और इन घबराएंगे नहीं आप, हर एक वीडियो का, हर एक चीजों का आपका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, ठीक है ना, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए ताकि आप वहाँ पे हमारा इन सभी तरह के पीडीएफ पा सकें। वहाँ पे सारा पीडीएफ, नोट्स, ठीक है ना, जो भी आता है नोट्स, और कुछ आपको अगर नोटिस देना हो तो वो सारा चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होते रहते हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे सारा कुछ अवेलेबल होते हैं दोस्तों। सो प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान से समझना। अब देखो बोल रहा है क्या आई हैव टू स्टडी, ये तो समझ में आ गया हम लोग को। नेक्स्ट चलते हैं अगला। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, एग्जाम्पल क्या, हु इज दैट ओवर देयर, हु इज दैट ओवर देयर, वहां पे वो कौन है। तो ये अब देखो दैट, यहाँ पे ये जो इट लगा ना, इट्स उसका आंसर है भाई, ये आंसर है, ये कह सकते हैं इट्स माय ब्रदर मैक्स, वो मेरा भाई है। तो इट्स यहाँ पे जो यूज हुआ, इट वो किसके लिए हुआ भाई? तो ये जो मेरा भाई मैक्स है ना, ये मैक्स के लिए यूज हुआ गया दोस्तों। किसके लिए यूज हुआ? तो इट यहाँ पे मैक्स के लिए यूज हुआ, मैक्स इसके लिए यूज। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया बात आप लोग को। चलिए अगला है पोजीशन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में इट का पोजीशन क्या हो सकता है या क्या होता है, आइए हम उससे भी समझते हैं। और ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करूंगा दोस्तों, ठीक है ना। बोल रहे क्या, वो इसके आगे का जो है नेक्स्ट पार्ट में, पोजीशन इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में इट का क्या पोजीशन होता है। तो बोल रहा है इट एज सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी इट का प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे हो सकता है। जब सब्जेक्ट बनेगा तो इट क्या करेगा? इट रिप्लेसेस द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। एंड एज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और इसी का प्रयोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में भी होता है। और जब ऑब्जेक्ट होगा तो क्या बताएगा? उसके बाद आने वाला जो है ना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कम्स आफ्टर द वर्ब, यानी कि जो वर्ब होगा उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या करेगा? जो सेंटेंस में यूज हुए हैं वर्ब, उस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा ना। और यानी कि कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है सेंटेंस में। इसका पोजीशन क्या होगा? सब्जेक्ट के प्लेस पे, या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट के प्लेस पे इसका प्लेस होगा, पोजीशन होगा, ठीक है। बात को समझ गए? चलिए अब ध्यान से देखिए आगे। बोल रहा है जैसे एग्जांपल देखिए, दिस बुक इज ओवर देयर, सॉरी द बुक इज ओवर देयर, द बुक इज ओवर देयर। तो यहाँ बुक क्या है? यहाँ पे, यहाँ तो बुक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है, ये सब्जेक्ट हो गया है ना। और जब ये सब्जेक्ट है तो इसी के लिए, इसी बुक को रेफर कर रहा है यहाँ पे इट, तो इट भी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इट भी क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इट यहाँ पे इस बुक के लिए यूज हुआ है। तो कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? सब्जेक्ट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है यहाँ पे, क्लियर। चलिए देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट्स अ प्रोनाउन रिप्लेसिंग द सब्जेक्ट। ये जो है सो मतलब इस सब्जेक्ट वाला जो नाम है ना हमारा द बुक, इसको रिप्लेस कर रहा है। बार बार ये नहीं लिखे कि द बुक इज ग्रीन, हम लिख दिए इट इज ग्रीन, बुक को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि ये प्रोनाउन है भाई। अभी तो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये प्रोनाउन है, और प्रोनाउन का काम ही है नाउन को रिप्लेस करना, रिप्लेसेस द नाउन, ये नाउन, ठीक है ना। तो ये भाई नाउन को ही रिप्लेस करता है, तो यहाँ भी रिप्लेस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। चलिए आगे, आई लव इट, आई लव इट, ठीक है, आई लव इट। अब यहाँ पे देखो भाई किसको? इसी बुक को, अगर ये सेंटेंस में जोड़े इसी में, तो इसी बुक को ये बोल रहा है भैया मैं इस बुक को पसंद करता हूँ,
किसको पसंद करता हूं? तो इस बुक को पसंद करता हूं, ठीक है ना। ये उसी बुक की बात कर रहा है जिस बुक का बात हम ऊपर कर रहे थे। यहाँ पे इट यूज हुआ है तो किसके लिए? इसी बुक के लिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आ गया। इट इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉलोइंग द वर्ब, जो कि ये वर्ब को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आई गेव इट टू माई मॉम, मैंने इस किताब को किसे दिया? या कोई भी वस्तु को बोल रहा है आई गिव इट टू मॉम, माई मॉम, मतलब मैं इसे अपने माँ को देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? यहाँ भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यूज हो गया क्योंकि वो वर्ब के बाद आ रहा है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से ये इट का प्रयोग हम लोग देखें थोड़ा सा दोस्तों। इट क्या है? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। इट का पोजीशन क्या होता है तो वो भी देखें, और इसके आगे जो है इसका यूजेज समझेंगे, ठीक है ना। इसका यूजेज ऑफ इट्स, अभी तो हम लोग सिर्फ उसका पोजीशन और ये क्या होता है सो समझे, लेकिन आगे हम लोग समझेंगे दोस्तों यूजेज ऑफ इट इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ पे सीखेंगे? तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखने वाले हैं। क्लियर है? तब तक अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करना। और हमारे चैनल पे आप पहली बार अगर आए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, इसी के कुछ आगे के रूल जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ इट, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं इसके आगे का क्या है बात, ठीक है ना। यहां तक तो समझ में आ गई बात आपको। अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है। अब बोल रहा है क्या कि इट एज अ डमी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, मतलब इसका इट का प्रयोग हम लोग डमी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में करते हैं। वो कैसे क्या होता है डमी सब्जेक्ट, सब कुछ समझ में आएगा, देखना ध्यान से। बोल रहा है क्या? We can use as a dummy also called empathy, मतलब डमी का मतलब मैं अभी आपको स्टार्टिंग बताया था, डमी का मतलब इम्पटी सब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है। उसको डमी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड डमी, उसको हम डमी कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट रेफर टू एनीथिंग इन पार्टिकुलर। क्यों डमी कहा जाता है भाई? क्योंकि वो किसी भी सेंटेंस में यूज होकर के, जैसे भी हम लोग देखे ऊपर में ना एग्जाम्पल में, कि ऊपर में देख रहे थे कि वो किसी न किसी बुक को या किसी न किसी वस्तु बेबी को रेफर कर रहा था, लेकिन आगे इसमें जो यूज होगा वो ना किसी वस्तु को रेफर करेगा ना किसी भी चीज को, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग डमी कहते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट, अब इसका प्रयोग किया जा सकता है किस लिए भाई? तो सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, और टॉक अबाउट द वेदर, और वेदर के बारे में बात करने के लिए भाई, या टाइम के बारे में etc। यानी कि इट का प्रयोग हम करेंगे किस लिए भाई? तो वेदर, ठीक है ना। किसी भी तरह का कोई भी वेदर की बात करना हो तो यूज करेंगे, टाइम का बात करना हो तो हम यूज करेंगे। ये हो गया हमारा इट का यूज, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी प्रोविजनल, ये प्रोविजनल भी हो सकता है, यूज टू इंट्रोड्यूस समथिंग, यानी इसका प्रयोग किसी दूसरे चीज को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है ना। इसका प्रयोग किसी दूसरे चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी किया सकता है। और इट कैन बी एंटीसिपेटरी के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सब कैसे कैसे यूज होगा। भाई सुन तो लिए कि ये सब यूज कर सकते हैं, बट वो होगा कैसे, आइए उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा, बोल रहा है इट ओनली एज डमी सब्जेक्ट प्रोनाउन कैन बी यूज्ड टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट। अगर उसका डमी सब्जेक्ट या प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए यूज हुआ। इन दिस केस इट मेक्स अ क्लेप्ट सेंटेंस, इस तरह के स्थिति में, परिस्थिति में जो इट है वो एक क्लेप्ट सेंटेंस बनाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा देखिएगा, जैसे बोल रहा है इट वाज केली हु इनवाइटेड यू नॉट मैक्स, मतलब बोल रहा है केली था जो जिसने तुम्हें बुलाया, मैक्स नहीं था ना। मतलब क्या था वो भाई जी, ये कैली है। कौन है ये? कैली है, यानी किसी लड़के की बात कर रहे हैं जिसने तुम्हें बुलाया है, मैक्स को नहीं बुलाया भाई। नेक्स्ट है इट इज माई सिस्टर हु ऑन्स अ बेकरी डाउन टाउन नॉट माई ब्रदर, ठीक है। ये मेरी बहन है जिसने क्या किया, मेरी बहन है जिसने ये कर रखा है, बेकरी डाउनटाउन को वो ऑन करती है। ऑन करती है मतलब उसका खुद का ये है, लेकिन मेरा भाई का नहीं है भाई, तो इसका नहीं है, तो ये इसके बारे में बता रहा है।
ठीक है, माई सिस्टर। और आगे देखो नेक्स्ट है इट ओनली एज अ डमी सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वेदर, द टाइम, द डे, द डेट, द डिस्टेंस एंड द लाइट और द टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि इट एक ऐसा डमी सब्जेक्ट है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं किस लिए भाई, तो देखिए उसका प्रयोग करते हैं वेदर के लिए, टाइम के लिए, डे के लिए, डेट के लिए, या किसी तरह की कोई डिस्टेंस बताना हो, लाइट संबंधी या टेम्परेचर संबंधी बात करना हो, तो इन सभी के लिए हम सब्जेक्ट के तौर पे इट का प्रयोग कर लेंगे दोस्तों। इन सभी चीजों के बारे में बात करने के लिए, मतलब वेदर टाइम, डे, डेट है ना, या फिर लाइट, टेम्परेचर, डिस्टेंस, इन सब के बारे में अगर बात करना हो तो उनके लिए हम सब्जेक्ट के तौर पे एज अ सब्जेक्ट दोस्तों, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्या, हैव अ लुक, जैसे बोल रहा है इट्स 10:30 AM, तो यहाँ पे जो इट्स यूज हुआ, ये इट्स क्या बता रहा है, तो ये भाई 10:30 AM टाइम ही तो बता रहा है ना, कि भैया अभी कितना बज रहा है, तो 10:30 बज रहे हैं, ये टाइम को बता रहा है, टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, द टाइम। इट्स गेटिंग लेट नाउ, यहाँ भी टाइम बता रहा है भैया अब लेट हो रहा है, देर हो रहा है। इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, वेदर बता रहा है। ठीक है, तो ये वेदर बताना हो, टाइम बताना हो, इन सब काम के लिए हम लोग इट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। क्लियर। चलिए अब ये देखते हैं हमारा अगला क्या है। ठीक है, बोल रहा है क्या, इट ओनली एज डमी सब्जेक्ट और प्रोनाउन इज प्रोविजनल, मतलब एक सिर्फ डमी सब्जेक्ट और प्रोनाउन के रूप में एक प्रोविजनल होता है। दैट मीन्स इट इज यूज्ड व्हेन द रियल सब्जेक्ट इज जेरंड और एन इन्फिनेटिव। मतलब क्या हुआ कि भाई ये प्रोविजनल सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि उस परिस्थिति में यूज किया जाएगा इसका जब कोई किसी भी सेंटेंस में कोई जो रियल सब्जेक्ट हमारा है ना, या तो वो कोई जेरंड होगा, जेरंड आप पढ़े नहीं होंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों, जेरंड या फिर इन्फिनेटिव। ठीक है ना, ये सब वर्ब के टाइप से हैं। जेरंड या इन्फिनेटिव होगा ना सब्जेक्ट के तौर पे, ये होंगे एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज हुए होंगे, तो इनके जगह पे जब आप इट का प्रयोग करेंगे ना, इट का प्रयोग, तो उसे आप प्रोविजनल कह सकते हैं। उसे क्या कहेंगे, प्रोविजनल कहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा बात। चलिए समझ में आ गई। अब देखो जैसे लिखा हुआ है क्या, इट्स नाइस टू बी हियर, यहां होना क्या है, अच्छा है, तो इट्स नाइस टू बी हियर। अब टू बी जो है सो यहाँ पे क्या है, तो ये कह सकते हैं एक हमारा सब्जेक्ट के तौर पे काम हो रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट कैसा है भाई, तो ये टू बी है, मतलब इन्फिनेटिव है। टू बी मतलब क्या, इन्फिनेटिव। देखो जेरंड का मतलब होता है दोस्तों, जेरंड बोले तो जेरंड का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ, ठीक है ना, और ये नाउन का काम कर रहा होगा, नाउन का काम कर रहा होगा, इसलिए इसको हम लोग वर्बल नाउन भी कहेंगे, इसीलिए इसको हम लोग वर्बल नाउन भी कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है ना, इसी प्रकार आपको इन्फिनेटिव दिखेगा सेंटेंस में। इन्फिनेटिव क्या होता है, तो इन्फिनेटिव होता है दोस्तों टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये भी एक नाउन की तरह यूज होगा सेंटेंस में, इसलिए इसको भी हम लोग वर्बल नाउन कहेंगे, वर्बल नाउन कहेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए टू बी है, टू बी यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, टू बी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये इन्फिनेटिव है, क्लियर है, तो यहाँ पे प्रोविजनल के तौर पे यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, दिस सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस सेंटेंस कुड बी टू बी हियर इज नाइस, देयरफॉर इट रिप्लेसेस द सब्जेक्ट टू बी। ठीक है, मतलब उस सब्जेक्ट बोल रहा है कि सेंटेंस ऐसा हो सकता है कि देयर क्या है, टू बी हियर इज नाइस, यहाँ होना अच्छा है, इसलिए उसको टू बी को रिप्लेस कर रही है। क्लियर। अब आगे देखिए, इट्स नाइस लिविंग हियर, अब यहाँ रहना क्या है भाई, अच्छा है, ठीक है ना, इट्स नाइस लिविंग हियर, तो यहाँ पे लिविंग जो हो गया दोस्तों, देखो वर्ब अभी तो बताया ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये क्या होता है, तो ये जेरंड होता है, अभी तो बताए, तो ये जेरंड हो गया, लिविंग हियर देखो यहाँ लिखा हुआ भी है जेरंड। क्लियर है, ये विशेष तौर पे अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहेंगे दोस्तों, तो इसके लिए अलग टॉपिक है, वो बताया जाएगा आपको अभी। चलिए नेक्स्ट है इसका, इट ओनली एज डमी सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये डमी सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है, यूज टू इंट्रोड्यूस
इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होगा, या आइडेंटिफाई सम वन, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना होगा या किसी को आइडेंटिफाई करना होगा तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, जैसे हेलो इट इज मी, हेलो इट इज मी, तो यहाँ पे इट जो है किसको रेफर कर रहा है, तो मी को रेफर कर रहा है, यानी जो बोल रहा है उसको ही रेफर कर रहा है। ठीक है, मी को ही रेफर कर रहा है। आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ डमी प्रोनाउन, इट जो है यहाँ पे एक डमी प्रोनाउन हो गया। क्लियर, चलो भाई बहुत अच्छी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते चलिए फटाफट। है क्या दोस्तों, देख नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज एन एंटीसिपेटरी। अभी एंटीसिपेटरी कैसे होता है, दैट मीन्स इट एंटीसिपेट्स और इंट्रोड्यूसेस समथिंग दैट विल कम लेटर इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल एंटीसिपेटरी मतलब पूरक कर सकते हैं, जो चीज पहले आया नहीं है अभी बाद में आएगा सेंटेंस में, ऐसा कोई नाउन या प्रोनाउन, ऐसी कोई चीज जो सेंटेंस में बाद में यूज किया जाएगा उसको उसके बारे में पहले ही बताएगा, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले ही यूज हो जाएगा, उससे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी। जैसे देखिए, जैसे बोल रहा है आई डोंट लाइक इट व्हेन यू डोंट टॉक टू मी। ठीक है, मतलब मैं आई डोंट लाइक इट, ठीक है ना, मैं इसे पसंद नहीं करता हूं, किसे, जब तुम मुझसे बात नहीं करते हो तो मुझे ये पसंद नहीं है ना, यानी कि तुम जब मेरे से बात नहीं करते भाई, ये मेरे से पसंद नहीं है कि तुम मेरे से बात नहीं करो। तो ये जो इट जो आ गया पहले ही, लेकिन किसके लिए आया, तो इसके लिए आया। ठीक है, आगे देखिए आई फाइंड इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई फाइंड इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई फाइंड इट एक्स्ट्राऑर्डिनरी दैट शी कैन मैनेज टू अचीव सो मेनी थिंग्स एट हर एज। अब देखो यहाँ इट आया किसके लिए, मतलब इसके लिए आया कि भाई वो इस अपने उम्र में इतना सारा चीजों को क्या कर ली, प्राप्त कर ली, इस तरह से कैसे अपने आप को मैनेज की, कितनी कम उम्र में इतनी एज में बहुत सारा चीज प्राप्त कर ली, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, मैं इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझता हूँ। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है इट इज डमी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हियर। अब इट यहाँ पे क्या है, तो डमी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है भाई, ये ऑब्जेक्ट ही तो है, बाद में आ रहा है, सब्जेक्ट यहाँ ऊपर पहले था। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब आगे देखिए इसको क्या करते हैं आगे दोस्तों, इट वाज डिसाइडेड दैट द बुक वुड बी एडेप्टेड इनटू अ मूवी। ये डिसाइड किया गया था कि जो बुक है वह कहाँ पे लिया जाएगा, उस बुक को मूवी में लिया जाएगा। तो इट आया किसके लिए, तो इस बुक के लिए आ रहा है दोस्तों, सॉरी ये जो है सो क्या हो गया, ये आ रहा है इस बुक के लिए। ठीक है ना, तो देखो सेंटेंस में बाद में आ रहा है वो चीज जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसके पहले ही इट आ गया, तो इसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी। ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, एंटीसिपेटरी। इस बात को समझ में आ रहा है, एंटीसिपेटरी। क्लियर, चलिए तो आगे अब देखो नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। इट वाज डिसाइडेड टू, ये तो हो गया। आगे इसके आगे देखते हैं क्या है, पोजीशन इन अ सेंटेंस। अब इसका सेंटेंस में क्या पोजीशन होता है, यानी सेंटेंस में किस जगह पे यूज किया जाता है, उसको जल्दी से समझिएगा। देखिए बोल रहा है इट एज अ डमी सब्जेक्ट और प्रोनाउन रिप्लेसेस द सब्जेक्ट। अगर ये डमी सब्जेक्ट और डमी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है ना, डमी सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में, तो वो किसी सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। रिमेंबर दैट द प्रोविजनल, ठीक है, याद रखना कि प्रोविजनल जो होता है ना, इट इज फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव। प्रोविजनल जो होगा दोस्तों वो किसी न किसी एडजेक्टिव से वो क्या होगा, फॉलो किया जाएगा। इट इज एज डमी ऑब्जेक्ट, अगर उसको डमी ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है ना, तो इट कम्स आफ्टर द वर्ब, तो ये किसी न किसी वर्ब के बाद आएगा भाई, यानी कुछ सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा उसके बाद, यानी कि सब्जेक्ट होगा। ध्यान से सुनना, अगर वो सब्जेक्ट है तो क्या करेगा, कोई सब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है ना, डमी सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में, तो कोई सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा होगा, ठीक है, और वो प्रोविजनल के रूप में यूज आएगा। और अगर वो ऑब्जेक्ट है भाई, डमी ऑब्जेक्ट, तो वो किसी वर्ब के बाद, यानी कि जो उस सेंटेंस में जो यूज किए गए हैं वर्ब, उस वर्ब के बाद आएगा, उसका स्थान बाद में होगा, वर्ब के बाद में होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, इट वाज केली हु इनवाइटेड यू नॉट मैक्स। अब यहाँ पे इट जो है किसके लिए आया, तो भाई सब्जेक्ट के लिए है, यानी वो केली के लिए बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है भैया केली है जिसने तुम्हें इन्वाइट किया, मैक्स को नहीं इन्वाइट किया। ठीक है, तो ये इट इसके लिए आया है, तो यहाँ पे प्रोविजनल कर सकते हैं इसको। इट्स नाइस लिविंग हियर, यहाँ रहना अच्छा है, तो यहाँ पे देखो लिविंग क्या हो गया भाई, तो लिविंग यहाँ पे जेरंड हो गया। अब इसके ये आया बाद में, इसके पहले ही यूज हो गया इट,
तो उस किसके लिए यूज हुआ, तो जेरेंड के लिए ही तो यूज हुआ ना, इसलिए ये भी ये हो गया आपका एंटीसिपेटरी, अभी हम लोग पढ़े थे, अभी तो देखे थे थोड़ा देर पहले। ठीक है, आगे देखिए, चलिए तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह पर हो सकता है। इट्स नाइस लिविंग हियर हो गया, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट व्हेन यू डोंट लिसन टू मी, जब तुम मेरी बात नहीं सुनते हो मुझे ये पसंद नहीं है, मतलब तुम मेरी बात ना सुनो ये मुझे पसंद नहीं है। तो ये देखो ये जो बात है ना, इट किसके लिए यूज हुआ, तो इसके लिए यूज हुआ, लेकिन वो कहाँ हो गया, पहले ही हो गया। हालांकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे आना चाहिए, लेकिन जो बात कहना चाह रहा था वो बात बाद में आई, हालांकि वो पहले ही यूज हो गया। तो ये था दोस्तों इट का कुछ कंसेप्ट जिसमें हम लोग समझे, इट से रिलेटेड बहुत सारी बातें समझ गए हम लोग, ठीक है ना। इट से रिलेटेड बहुत सारे बातों को समझे दोस्तों कि इट क्या है, कैसा है, ठीक है, इट क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है सेंटेंस में, पोजीशन क्या होता है, किस तरह से यूज करते हैं, कब कब यूज करते हैं, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग समझे। और उम्मीद करता हूँ सब आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर करना दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं कुछ और नए वीडियोज़ का, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।